Hello everyone. Mathematics, Chapter 8, NCERT, Class 2, Grouping and Sharing. ये जो चैप्टर है ये बात करता है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के कंसेप्ट के बारे में, और हमने पहले भी कुछ इसी तरीके से क्लास फर्स्ट में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में पढ़ना शुरू किया था। अगेन मैथ्स को समझने के लिए लॉजिक, चीज़ें कहाँ से बन के आ रही हैं, कहाँ से उनका ओरिजिन हो रहा है, ये समझना बड़ा अच्छा रहता है। लाइक मल्टीप्लिकेशन आया ही क्यों दिमाग में, राइट? तो यहाँ पर दो बच्चे हैं, वो देख रहे हैं अ, अपनी विंडो से बाहर, और रेड लाइट पर ये काफ़ी सारे व्हीकल्स खड़े हैं, कार्स हैं, साइकिल्स हैं, थ्री व्हीलर्स हैं, और ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं कि किस तरीके से कुछ व्हीकल्स के ये टायर्स को कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो गर्ल होती है, ये पूछती है कि व्हाट आर यू लुकिंग एट, और लड़का बोलता है आई एम काउंटिंग द व्हील्स ऑफ ऑटो रिक्शाज एंड बाइसिकल्स बाय एडिंग द नंबर ऑफ देयर व्हील्स बट आई मिस्ड द कार्स एज दे हैड स्टार्टेड मूविंग। तो ये लड़का क्या कर रहा था कि ऑटो रिक्शा, बाइसिकल्स, इनके सबके व्हील्स काउंट कर रहा था। तभी रेड लाइट से ग्रीन लाइट हो गई और कार्स वगैरह सब चलने शुरू हो गई, तो कार्स के व्हील्स की काउंटिंग नहीं कर पाया। तो ये यहाँ पे इसके दिमाग में जो कैलकुलेशन चल रही थी उसको डिस्प्ले किया गया, 2 + 2 + 2 + 2 फॉर 4 बाइसिकल्स, क्योंकि हर एक साइकिल में दो व्हील्स हैं। 3 + 3 फॉर टू व्हीलर्स, हर एक सॉरी थ्री व्हीलर, हर एक थ्री व्हीलर में थ्री व्हील्स हैं। और 4 + 4 कार्स की वो काउंटिंग नहीं कर पाए क्योंकि तब तक देर हो चुकी थी। तो जल्दी से वो लड़की बोलती है कि ओके, आई विल शो यू अ वे ऑफ फाइंडिंग द टोटल नंबर ऑफ व्हील्स। देयर वर 7 कार्स एंड ईच कार हैड 4 व्हील्स, सो द टोटल नंबर ऑफ व्हील्स इज 7 × 4 मीन्स 28। लड़की ने कहा, अब ये जो लड़का क्या गलती कर रहा था, ये व्हील्स काउंट कर रहा था, राइट? जबकि लड़की ने बोला कि मैं तुम्हें तरीका बताती हूँ। वहां पर 7 कार्स थी, 1 2 3 4 5 6 7, और क्योंकि हर एक कार में 4 व्हील्स थे, तो टोटल नंबर ऑफ व्हील्स जो हुए 7 × 4, राइट? 4 व्हील्स इन 4 व्हील्स ईच इन एवरी कार, एंड देयर वर 7 कार्स। तो क्योंकि हर एक कार में 4 पहिए थे और ऐसी कार 7 थी, तो उसने कहा 7 × 4 मीन्स 28। अब ये छोटे बच्चों के लिए बड़ा सरप्राइजिंग था यार। गर्ल जो थी, शी वाज फास्ट इन कैलकुलेशन, वो तेज थी कैलकुलेट करने। बट लड़का उस चीज को समझ नहीं पाया। वो कैलकुलेट कर रहा था 1/, उसे मल्टीप्लिकेशन नहीं समझा तभी तक, तो वो अप्लाई नहीं कर पाया इस चीज को। तो उसने पूछा कि रम्या, तुमने कैसे किया, क्या तुम मुझे बताओगी? और यहाँ पर ये भी बात की गई, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रैफिक रूल्स विद चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रंस को ट्रैफिक रूल्स, चिल्ड्रन क्या, सभी को बल्कि ट्रैफिक रूल फॉलो करने चाहिए। जब हम देखें किसी रोड पर कोई रेड लाइट, पहले हमें नोटिस करना चाहिए वहाँ पर कोई रेड लाइट, ट्रैफिक सिग्नल है या नहीं है, उसकी कौन सी लाइट हुई है, क्या हमारे लिए ग्रीन लाइट है या नहीं चलने से पहले, क्या रेड लाइट हो गई है, व्हीकल सारे रुके हुए हैं, तभी हम रोड को क्रॉस करें अगर हम पैदल पार कर रहे हैं। और पार करते वक्त कोशिश करें कि अगर जेब्रा क्रॉसिंग बनी हुई है तो उसको फॉलो करें, क्योंकि वो सबके लिए एक चीज है कि सारे व्हीकल्स उसे रुकेंगे। अगर कोई क्रॉस कर रहा है तो वो समझेंगे कि यहाँ पर हमें थोड़ी देर रुकना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे उस लड़की ने उसे समझाना शुरू किया। देर आर 4 बाइसिकल्स, ईच बाइसिकल हैज 2 व्हील्स, टोटल व्हील्स 2 + 2 + 2 + 2, तो 8। तो उसने यही समझाया कि जैसे हमने वहां पे 4 बाइसिकल्स देखी, और हर एक बाइसिकल में 1 2 3 4
हर एक बाइसिकल में 2 व्हील्स थे, तो हमने उन 2 व्हील्स को 4 टाइम्स ऐड किया तो हमने 8 पहुंचे। उससे अलग हम क्या कर सकते हैं, वी आर एडिंग 2 फॉर 4 टाइम्स। तो उसने यही बताया कि हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे हम 2 को, दो नंबर को 4 बार ऐड कर रहे हैं, 4 टाइम्स, 1 2 3 4, 4 टाइम्स हम ऐड कर रहे हैं 8, तब हमें 8 मिल रहा है। तो so 4 times 2 is also 8. 4 groups of 2 give 8. तो 4 times 2 is also 8. अब ये जो टाइम्स वाली जो चीज है, इसको हम, ये मल्टीप्लाई का सिंबल जो क्रॉस एक्स जैसा है, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। 4 टाइम्स 2 इक्वल टू 8। तो जब, ये तो इजी था समझना, वाओ दिस इज इजी, लेट मी डू दिस फॉर ऑटो रिक्शा नाउ। अब उस लड़के ने ऑटो रिक्शा के लिए सेम कैलकुलेशन दोहराई। Number of auto rickshaw 2. Each auto rickshaw has 3 wheels. Total wheels 3 plus 3 6. 2 times 3 is also 6. Or 2 groups of 3 is 6. तो ये टाइम्स 2 times 3 करना, या ये कहना कि 2 groups of 3 wheels, सेम ही है। ये ग्रुपिंग करके हम मल्टीप्लाई करना सीखते हैं, राइट। अब कार के लिए ऐसे ही करना। नंबर ऑफ कार्स कितनी थी, 7 थी। नंबर ऑफ व्हील्स कितने थे एवरी कार में, 4 थे। तो 4 को 7 टाइम्स ऐड करेंगे हम, 28। सो 7 टाइम्स 4 इज 28। या फिर हम ये भी लिख सकते हैं 7 ग्रुप्स ऑफ 4 इज 28, और 7 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 28। तो किसी भी तरीके से ये हम यहाँ पे 7 टाइम्स 4 कहें, या 7 ग्रुप्स ऑफ 4 कहें, या 7 टाइम्स 4 कहें, या 7x ये मल्टीप्लाई का साइन करके 4 कहें, ये सब मल्टीप्लिकेशन के समझने के तरीके, और मल्टीप्लाई करना है किस तरीके से किया जाता है, क्या ऑपरेशन है, राइट। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या हो रहा है, यहाँ पे नंबर ऑफ बटरफ्लाई काउंट हो रही है। हर एक बटरफ्लाई पर कितने विंग्स हैं, तो हम देख रहे हैं 2 विंग्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ विंग्स 2 + 2 + 2 यानी कि 6। 2 टाइम्स 3, और 3 ग्रुप्स ऑफ 2 6, और 3 times of 2 is 6. 3 2s are 6. 3 multiply 2 equal to 6. तो इस तरीके से ग्रुप करके हमने मल्टीप्लाई करना सीख लिया। अब यहाँ पे ऑक्टोपस की बात करें, तो ऑक्टोपस, ऑक्टो ग्रीक, उसमें ये एक तरीके से 8 के लिए है, तो इनके 8 लेग्स होते हैं। तो नंबर ऑफ ऑक्टोपस कितने, 2 हैं। आगे की एक्सरसाइज आप करना, उनके कितने लेग्स हैं, कितने टाइम्स हमने उन्हें ऐड किया, कितने ग्रुप्स बने, तो ये सब हम ऐड करेंगे। तो इसी तरीके से ये रिपीटेड एग्जांपल्स दिए गए हैं जो आप ट्राई आउट कर सकते हैं। यहाँ पे स्टार्स के ग्रुप बना दिए हैं 1 2 3 4। तो 4 टाइम्स 3 12। ऐसे ही हैंड्स में हमारे उंगलियां, उनको काउंट किया गया 5। 3 टाइम्स 5। ऐसे ही बनाना है, तो ये देखेंगे हम बड़ी बड़ी मल्टीप्लिकेशन को, अगर हम बड़े बड़े, मेजर फोकस क्या है अभी हमारा छोटे क्लासों में, कि हम जल्दी से कैलकुलेट कर पाए हमारे आगे कितना नंबर है, कितना बड़ा नंबर है काउंट करने के लिए। भाई काउंट मतलब हम कितनी जल्दी गिन पाते हैं। अब गिनना एक तो एक तरीका होता है कि हम 1 बाय 1 ऐड करके गिनते जा रहे हैं, बट जहाँ पर नंबर बहुत ज्यादा लार्ज हो जाता है, तो ज्यादा अच्छी स्ट्रेटेजी या ज्यादा अच्छा तरीका ये होता है कि हम उन नंबर्स को जल्दी से ग्रुप कर लें। जैसे हमने 10 फूलों की माला बनाई थी एक चैप्टर में, हमने एक डिब्बे में 10 ऑरेंजेस लिखे थे, रखे थे। इसी तरीके से हमने ग्रुप बनाए। ऐसे ही यहाँ पर हम ग्रुप बना रहे हैं, 3 बनानास का, या 4 ऑरेंजेस का, या 5 पेंसिल्स का, तो हमने ग्रुप बनाए। तो ग्रुप बना के जितने ग्रुप्स बने हुए हैं, एक ग्रुप में जितना क्वांटिटी है, मल्टीप्लाई बाय कितने ग्रुप्स बने हुए।
तो ये जो कैलकुलेशन है बड़ी जल्दी से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। वह जैसे इसका ही एग्जांपल लें, ये काफी बड़ा नंबर लग रहा है, बट अगर हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टली ऐसे काउंट करें 1 2 3 4 5, तो 5 का ग्रुप है, या फिर इन्होंने जिस तरीके से काउंट किया है ये 5 का, हाँ इसको हॉरिजॉन्टली भी वर्टिकली भी दोनों तरीके से ले सकते हैं। 5 का ग्रुप है और 3 ग्रुप है, 1 2 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 15, राइट। तो इसी तरीके से मैच द फॉलोइंग है, 9 + 9 + 9 दैट इज 3, तो 3 टाइम्स 9 है, 3 बार ऐड किया गया है, 3 टाइम्स 9 है, 3 टाइम्स 9 27 हो गया। 10 + 10 + 10 + 10, 4 टाइम्स 10 को ऐड किया है, 4 ग्रुप्स ऑफ 10 भी कह सकते हैं उसे, तो 40 हो गया, राइट। इसी तरीके से आप मैच कर लेना, ये इजी रहेगा। अगर कोई क्वेश्चन आए कमेंट में कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, या डिस्कस कर सकते हैं साथी लोगों से, या और कोई तरीका आपके दिमाग में आता है तो आप उस पर कमेंट भी कर सकते हैं कि और इस चीज़ों को हम कितने अच्छे तरीके से बच्चों को समझा सकते हैं या खुद समझ सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, अलग अलग जो मेथडोलॉजी आप लोग फॉलो करते हैं अपने बच्चों को समझाने के लिए या खुद समझने के लिए, उसे जानना भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। ऐसे ही यहाँ पे जैसे टेबल्स, हमें टेबल में रीड करना बताया जाता है टेबल को, तो यहाँ पे अगर बात करें तो 2 1s आर 2s, तो 2 1s, ये 1s, ये 1 1 एप्पल ईच, तो 2 1s आर 2, 2 1 2, 2 2s, 2 ये दो ग्रुप्स, 2 दो ग्रुप्स ऑफ 2 ईच, 2 2s आर 4, 2 2s आर 4, दो के दो ग्रुप 4 बनेंगे। 2 groups of threes are 6, so 2 3s are 6। तो हम बड़ी जल्दी जब बचपन में थे हम तो कई बार इस चीज़ को नोटिस भी नहीं कर पाएंगे, हम किस तरीके से टेबल जस्ट मगअप करने में लगे रहते थे, बट एक्चुअली में ये 2 1s are 2s, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6 are 12, 2 हम बोलते थे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा, हम 3 जा मीन्स वी वर डिवाइसिंग आवर ओन वे, बट एक्चुअल यही था। ऐसे ही जब 3 का टेबल आएगा तो 2 के टेबल में 2 ग्रुप्स बन रहे हैं, राइट, और उन ग्रुप्स, उस ग्रुप में नंबर ऑफ एप्पल्स बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे ही 3 के टेबल में 3 ग्रुप्स बनेंगे और उसमें नंबर बढ़ते जाएंगे। 4 के टेबल में, 5 के टेबल में 5 ग्रुप्स बनेंगे, तो जो जिसका टेबल होता है उतने ग्रुप्स बनने होते हैं, राइट। और उसके बाद एक एक करके हर एक ग्रुप में, पहले अगर 1 होता है तो हम 2 1s करते हैं, जब हर एक ग्रुप में 2 होता है तो हम 2 2s करते हैं। तो इस तरीके से हम काउंटिंग करते, मल्टीप्लिकेशन करते चले जाते हैं। अब यहाँ पर एक और एक्सरसाइज दी गई है कि ये 10 तक के टेबल है, आप करिएगा। इसके आगे एक और एक्सरसाइज दी गई है बड़ी इंटरेस्टिंग, हाउ मेनी। अब यहाँ पर ये दोनों हैं, बच्चे बात कर रहे हैं, दोनों फूल वाले टाइप का वेश बनाया हुआ है, वेश बनाया हुआ है। तो वो कह रहे हैं देयर आर 4 बकेट्स, 4 ग्रुप्स ऑफ 3 फ्लावर, 4 बकेट्स हैं, 4 ग्रुप हैं, 3 फ्लावर ईच के, 4 into 3, राम used 12 flowers in all, तो राम ने 12 flowers यूज किए। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे 3 बकेट है, 3 ग्रुप्स में 4 फ्लावर्स ईच है, तो 3 into 4, गोपाल used 12 flowers in all, तो दोनों ही 12 फ्लावर्स यूज किए, बट अरेंज करने का तरीका अलग था। यहाँ पे उसने 3 3 की ग्रुपिंग की, यहाँ पे उसने 4 4 की ग्रुपिंग की, इसलिए उसके 3 बुकेट्स बने, यहाँ पे उसके 4 बुकेट्स बने।
ऐसे यहाँ पे और एग्जांपल दिए गए हैं, 4 ग्रुप्स ऑफ 5, 5 ग्रुप्स ऑफ 4। तो दोनों को आगे पीछे भी करके अगर हम एक्सप्रेस करते हैं, बट जो पार्टिसिपेटिंग जिन नंबर्स का मल्टीप्लाई हो रहा है, जिन नंबर्स के बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर वो दोनों सेम है, वो चाहे आपस में एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जाए, हम इस तरीके से बना लें कि 4 ग्रुप्स ऑफ 5 बनाएं या 5 ग्रुप्स ऑफ 4 बनाएं, जब भी हम उनकी मल्टीप्लाई करेंगे होगा वो सेम ही, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के लिए जो नंबर जो यूज हो रहा है वो सेम है। हाँ, ये दूसरी बात है कि हम उसको टेबल नहीं कह सकते, राइट। हम ये नहीं कह सकते कि 4 का टेबल और 5 का टेबल सेम है, नहीं। 4 का टेबल और 5 का टेबल सेम नहीं है, बट जब हम ये कहेंगे 4 5s आर 20, 4 5s आर 20, मतलब 4 ग्रुप्स ऑफ 5 आर इन टोटल रिजल्ट इन 20। हम उससे ये भी कह सकते हैं 5 4s आर, मतलब 5 ग्रुप्स ऑफ 4 आर ऑल्सो 20। इस तरीके से हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। सेम यही चीज रिपीटेड एग्जांपल्स में 6 ग्रुप्स ऑफ 4 और 4 ग्रुप्स ऑफ 6, ये भी सेम है, राइट। 8 पैकेट्स ऑफ बिंदी, ईच पैकेट हैज 5 बिंदी, तो टोटल कितनी बिंदी होगी? 8 पैकेट्स ऑफ बिंदी, ईच पैकेट हैज 5 बिंदी, तो 8 पैकेट्स ऑफ बिंदी, ईच पैकेट हैज 5 बिंदी, 8 मल्टीप्लाई बाय 5, 40। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पैकेट्स रखने 8, नंबर ऑफ बिंदी इन ईच पैकेट 5, तो 8 ग्रुप्स ऑफ 5 बिंदीज, राइट। 8 ग्रुप्स हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, टोटल 8, 4 ऊपर 4 नीचे, और हर एक ग्रुप में 5 बिंदी है, 1 2 3 4 5, राइट। 8 ग्रुप्स ऑफ 5 बिंदी, 8 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 40। सेम शर्ट्स के ऊपर नंबर ऑफ शर्ट्स, नंबर ऑफ बटन इन ईच शर्ट, राइट। 4 बटन्स हैं हर एक शर्ट पे, टोटल 7 शर्ट है, तो कितने बटन्स होंगे? ये एक्सरसाइज आपको अभी तक समझ में आ गई होंगी। अगर इसमें किसी में प्रॉब्लम आती है तो हम डिस्कस कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाना, Rudra is making a multiplication table of 4 using the table of 2. So 2 plus 2, 4, 4 plus 4, 8, 6 plus 6, 12. Table of 4, table of 2, right? अब यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे दो टेबल्स, दो 2 के टेबल्स को मिला के टेबल ऑफ 4 बन गया है, ठीक है, उनको ऐड कर दिया। दिस इज इंटरेस्टिंग। लेट अस नाउ मेक द टेबल ऑफ 6 फ्रॉम टेबल ऑफ 3। अब यहाँ पे दो टेबल ऑफ 3 यूज कर लिया, उनको मिला के 6 का टेबल बन गया। यही बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न, राइट। तो उसको हम यहाँ पे 6 6 12, 9 9 18, 12 12 24, राइट, 15 15 30, 18 18 36, तो ये आप फिल आउट कर सकते हैं टेबल। तो जो दो नंबर के टेबल हैं सेम, हम 7 के 2 टेबल्स ले लेंगे तो हम 14 का टेबल बना लेंगे उससे बड़े टेबल्स। 4 के 2 टेबल ले लेंगे, इस तरीके से ऊपर नीचे रख लेंगे और उनको ऐड करते हुए जाएंगे तो हमें 8 का टेबल मिल जाएगा, राइट। 3 और 4 का टेबल ऊपर नीचे कर लेंगे तो हमें 7 का टेबल मिल जाएगा। यहाँ पे 3 1s आर 3, यहाँ पे 4 1s आर 4, यहाँ पे 3 2s आर 6, यहाँ पे 4 2s आर 8, ये मिला के 3 और 4 7 का। तो अगर किसी को नहीं आता बड़ा टेबल तो उसको ब्रेक डाउन कर लेगा, अगर छोटे टेबल्स में जो उससे आते हैं तो उससे बड़ा टेबल मिल जाएगा। तो सपोज आपको 9 का टेबल नहीं आता, आप 4 और 5 तक का टेबल याद कर लो, उससे भी 9 का टेबल बना लोगे आप, राइट, ऐड करके। जैसे यहाँ पे 8 का टेबल 2 और 6 के टेबल से बनाया गया है। अब यहाँ पे छोटा सा एक प्रोजेक्ट वर्क दे दिया है,
Collect 24 small objects like buttons, button caps, pebbles, etc. Arrange them in different arrays and write the related multiplication facts. How many of these facts can you find? Record your answer in the table. बड़ा इंटरेस्टिंग है ये जो एरे जो वर्ड है और जो हम मल्टीप्लिकेशन में भी देखते हैं ये हम कंप्यूटर साइंस में जब हम प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं बच्चों बड़ों भी तो उसमें एक तरीके डाटा स्ट्रक्चर है और यही तरीका है कि हम ग्रुप कर रहे हैं उसमें भी कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम सेम टाइप की चीजें ग्रुप करते हैं कहीं पर हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीजें ग्रुप कर लेते हैं बट सी नॉलेज कहाँ से उठ के आ रही है डाटा स्ट्रक्चर कहाँ से उठ के आ रहा है सेकंड क्लास की मैथमेटिक्स से तो अगर आज आप ये समझ पा रहे हैं तो कल को आप बड़े क्लासेस में जाके कंप्यूटर साइंस के वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी समझेंगे तो हमें क्या करना है 24 स्मॉल ऑब्जेक्ट्स लेने हैं बटन ले लिए बॉटल ले लिए कैप्स पेबल्स ले लिए उन्हें अलग अलग एरे में मतलब अलग अलग ग्रुप्स में बांट लिया और फिर उनके मल्टीप्लिकेशन हमने जैसे हमें 3 ग्रुप हमने बटन्स के बना लिए 4 ग्रुप हमने बॉटल कैप्स के बना लिए और उससे हम उससे टेबल बनाए तो ये बड़ी अच्छी एक्टिविटी हो जाएगी हमारे लिए राइट अच्छा अब यहाँ पे आते हैं हम हाँ अब यहाँ पर हमारा मल्टीप्लिकेशन का वर्क खत्म हो गया तो हम डिवीजन वाली जो डिस्कशन है जो कि शेयरिंग के कंसेप्ट से शुरू होगी तो मल्टीप्लिकेशन की डिस्कशन हमारी ग्रुपिंग से शुरू हुई थी ग्रुप करना पहले कार के टायर्स व्हीकल्स के टायर्स तो मल्टीप्लिकेशन की हमारी डिस्कशन वहां से शुरू हुई थी जो डिवीजन की डिस्कशन है वो शेयरिंग से कि जब हम शेयर करते हैं तो हम एक्चुअली डिवाइड कर रहे होते हैं किसी भी बड़े नंबर को छोटे छोटे नंबर्स में तो इसकी डिस्कशन मैं दूसरे वीडियो में लेता हूँ दूसरे पार्ट में ठीक है थैंक यू